देखिए प्रिय छात्रों, कल आपको दिक्पात का कोण, नत या नमन कोण, पृथ्वी की क्षैतिज घटक देखे होंगे, समझ में अवश्य आया होगा। अगर जो ठीक से देखते हैं समझ में आएगा निश्चित है। उसी के क्रम में अगली वीडियो जो आप मिल रही है उसी पदार्थ संबंधित है, उसी पाठ का है, उससे संबंधित जो है वो आपको आज बताया जा रहा है चुंबकीय प्रेरण। क्या हमारा चुंबकीय प्रेरण बताया गया कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ हमारा क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ हमारा क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ हमारा चुंबकित हो जाता है। अर्थात इस प्रकार पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहा जाता है तथा इस प्रकार घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इस प्रकार से पदार्थ जो गुण उत्पन्न हो गया है, जो गुण उत्पन्न हुआ कि लोहे इत्यादि कतरन को अपने क्या करता है, आकर्षित करने गुण हो गया, तो वह पदार्थ हमारा प्रेरित चुंबकत्व हो जाता है और इस प्रकार घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय प्रेरण को कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय प्रेरण का बताया गया कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ हमारा क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। वह पदार्थ हमारा क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। और इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार पदार्थ हमारा चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को चुंबकत्व होना प्रेरित चुंबकत्व कहलाता है तथा इस प्रकार घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पीयर या न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर होता है। न्यूटन एम्पीयर इंटू क्या होता है, मीटर होता है। या टेस्ला भी लिखा जाता है, टेस्ला। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, गॉस होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मतलब क्या होता है, गॉस। सीजीएस पद्धति इसका मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, गॉस लिखा जाता है, गॉस माना जाता है। अगली रीडिंग है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता। अगली रीडिंग हमारी है चुंबकन तीव्रता। देखिए किसी चुंबकित पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित हो सकता है। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित किया जा सकता है, मतलब उसके आगे नहीं हो सकता। एक लिमिट होती है ना, जैसे किसी वस्तु पर 5 किलोग्राम भार रखने की लिमिट इससे ज्यादा नहीं रख सकती है, तो उतना ही भार रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा भार रखेंगे तो वस्तु सहन नहीं कर पाएगी। वही चीज कह रहा है, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित हो सकता, किस सीमा तक वह चुंबकित किया जा सकता है, चुंबकित हो सकता। इसको हम या सदिश राशि है, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है, सदिश राशि है, इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। या सदिश राशि है, इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई बराबर यम अपान वी। आई बराबर यम अपान क्या होता है, वी। आई बराबर यम अपान वी। यम क्या है, आई क्या है, चुंबकन तीव्रता, इसे प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। यम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण है। यम क्या है, उसका आयतन। यम क्या है, उसका आयतन है। इस रूप में इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं और इसका मात्रक एम्पीयर इंटू मीटर होता है। इसका मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर होता है। एम्पीयर मीटर
एम इनवर्स, एम इनवर्स भी लिखा जाता है। एम्पियर प्रति मीटर होता है, एम्पियर क्या होता है, मीटर होता है, एम्पियर प्रति मीटर के रूप में लिखा जाता है, एम्पियर प्रति मीटर के रूप में चुंबकन तीव्रता एच है। अगली हेडिंग इसी क्रम में चुंबकीय तीव्रता, अगली हेडिंग क्या हमारी चुंबकीय तीव्रता। जैसा बताया गया, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ हमारा क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ हमारा क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं चुंबकीय पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र कमा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कह रहा है कि जब कोई पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ हमारा क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, वह पदार्थ हमारा क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। या कह सकते हैं चुंबकीय पदार्थ के भीतर, चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के भीतर उत्पन्न होने के कारण, पदार्थ के भीतर उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम वेक्टर रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे हम वेक्टर रूप में आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। वेक्टर रूप लिखने तो इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यच बराबर सकते हैं हम बी अपान मी जीरो माइनस कितना आई। कारण है कि वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा उस पदार्थ के भीतर या उस पदार्थ के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र के योग के क्या होता है, बराबर होता है। पदार्थ क्या होता है, योग के बराबर होता है। जहां भी पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण है, क्या चुंबकीय प्रेरण है, ये क्या है, आई चुंबकन तीव्रता है, एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता, एच क्या हमारा चुंबकीय तीव्रता है। मी जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात क्या है, चुंबकशीलता के रूप में इसको लिखा जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता। अब देखेंगे चुंबकशीलता है क्या, चुंबकशीलता यूज किया जाता है चुंबकशीलता। जैसा जानते हैं चुंबकीय पदार्थ के भीतर, हम जानते हैं चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बताया गया अभी इसके पहले। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता कहा जाता है, चुंबकशीलता कहते हैं। कहते हैं तो म्यू बराबर बी अपान क्या आ जाएगा, एच। म्यू बराबर क्या आ जाएगा, बी अपान एच के रूप में लिखा जाता है। म्यू बराबर बी अपान, म्यू क्या है, चुंबकशीलता है निर्वात की, चुंबकशीलता पदार्थ चुंबकशीलता है। बी क्या है, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न वाला चुंबकीय प्रेरण है। एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता, एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता है। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अगला हमारा है आपेक्षिक चुंबकशीलता, अगला हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता इसे म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता किसी पदार्थ, देखिए किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता
तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। लिख सकते हैं, कह सकते हैं किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। के अनुपात को पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। एक क्या अनुपातिक राशि है, इसलिए यह बीमाहीन राशि क्या है, इसका बीमाहीन राशि होती है। क्या होती है इसका? बीमाहीन राशि होती है। इसका मान 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1 लिखा जाता है। 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1 लिखा जाता है। 1। देखिए अगली हेडिंग हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति है, जैसा हम जानते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति परिभाषा किसी पदार्थ की उत्पन्न चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई तथा पदार्थ या उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा उत्पन्न करने वाले पदार्थ की चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है? H। या कह सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता की जाने पर चुंबकीय पदार्थ हमारा क्या कहता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता आई तथा उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात, चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात क्या कहते हैं? हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। कह सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति हमारी आई है, हमारा काई से प्रदर्शित किया जाता है, काइयम से प्रदर्शित किया जाता है, काइयम लिखा जाता है। बता रहे हैं काइयम कैसे लिखा जाएगा? किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता आई, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई तथा उत्पन्न करने वाले चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता तथा उत्पन्न करने वाले चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। H के अनुपात को इसको पढ़ा जाता है काइयम, काइयम के रूप में लिखा जाता है I अपान H लिखा जाता है। I अपान कराया किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा उस पदार्थ से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय पदार्थ की तीव्रता H, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा उस पदार्थ से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। के अनुपात क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। इसको हम काइयम से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम काइयम पढ़ा जाता है। अगर ऐसा कहीं लिखा है इसे हम काइयम के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम काइयम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। काइयम बराबर I अपान क्या होता है? H। बता जा रहा है किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा उस पदार्थ के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H तथा उस पदार्थ में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है? H के अनुपात क्या कहते हैं? हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है काइयम। अगर ऐसा कहीं लिखा तो काइयम पढ़ा जाता है। काइयम बराबर I अपान H, काइयम बराबर I अपान H लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है H क्या हमारा? चुंबकन तीव्रता। H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला हमारा है शैथिल्यहान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। शैथिल्यहान जैसा हम जानते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र, देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र को घटाकर शून्य कर दिया जाए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को घटा करके शून्य कर दिया जाए
तो चुंबकन तीव्रता का मान शून्य नहीं हो जाता। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को घटा करके शून्य कर दिया जाए तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य नहीं हो जाता, बल्कि कुछ न कुछ क्या आ जाता है, रह जाता है। बल्कि कुछ न कुछ क्या हो जाता है, पदार्थ में चुंबकत्व रह ही जाता, रह जाता। इस प्रकार स्पष्ट है कि चुंबकन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा, चुंबकन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा और चुंबकीय क्षेत्र को हटाने में पूर्णतया उपलब्ध नहीं हो पाती। चुंबकन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा, जो ऊष्मा दी जाती है, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने में पूर्णतया उपलब्ध नहीं हो पाती। इस प्रकार चुंबकीय उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा में क्या होता, लगातार कमी होती, कुछ न कुछ ऊर्जा हमारी घटती है। ऊर्जा हमारी क्या है, पदार्थ की दी गई ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र हटाने में उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस प्रकार चुंबकन के प्रत्येक चक्र में कुछ न कुछ क्या होता, ऊर्जा का ह्रास होता। चुंबकन के प्रत्येक चक्र में कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है और इसलिए कुछ ऊर्जा की कमी हो जाती, हानि हो जाती है। इसे शैथिल हानि कहा जाता। इसे शैथिल बात समझेंगे। जब चुंबकीय क्षेत्र को घटाकर, चुंबकन क्षेत्र को घटाकर शून्य कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य नहीं हो जाता, उसका मान शून्य नहीं हो जाता, बल्कि पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकत्व रह ही जाता। इस प्रकार स्पष्ट है कि चुंबकन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा चुंबकीय क्षेत्र को हटाने में पूर्णतया उपलब्ध नहीं पाती। वो दौरान पदार्थ से कुछ न कुछ ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता। पदार्थ कुछ न कुछ ऊर्जा से, इस ऊर्जा का ह्रास होना ही क्या कहलाता है, पदार्थ का शैथिल हानि कहलाता है। ऊर्जा का ह्रास होना ही पदार्थ क्या कहलाता है, शैथिल हानि के रूप में कहलाता है। यह ऊर्जा पदार्थ में ऊष्मा के रूप में क्या जाती है, क्षय होती रहती है। इसलिए पदार्थों को हम बार बार जब विचुंबकित करते हैं, जब किसी पदार्थ को आपस में बार बार हम चुंबकित या विचुंबकित करते हैं तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पदार्थ क्या होता है, आप देखें ना, दो लोहे के टुकड़े को आपस में रगड़िए या किसी पदार्थ को आपस में रगड़िए, क्या होता है, गर्म हो जाता ना। उसमें कुछ क्या ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होती है, हमारी क्षय हो जाती है। ऊर्जा हमारी ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, जिससे उसमें क्या होती है, हानि होती है। ऊर्जा का क्षय हो जाना क्या कहलाता है, शैथिल हानि कहलाता है। शैथिल हानि के रूप में माना जाता है। अगला है हमारा देखिए क्यूरी ताप का उच्च ताप होता है जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ को अणुचुंबकीय पदार्थ में बदला जाता है। क्यूरी ताप बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूरी ताप क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यूरी ताप वह ताप है, वह उच्च ताप है जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ को अणुचुंबकीय पदार्थ में बदलने का कार्य किया जाता है, वह क्यूरी ताप कहलाता है। यह क्यूरी ताप लौह चुंबकीय पदार्थ को सीधे अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करने का काम करता है। अगला हमारा क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम है क्या, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति, कायम, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कायम को क्या रहता है, पदार्थ कायम परम ताप T के वृत्तमानुपाती होती। परम ताप T क्या होता है, वृत्तमान अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम परम ताप T के वृत्तमानुपाती होती। पदार्थ के परम ताप T के क्या होता है, परम ताप T के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लिख सकते हैं वृत्तमानुपाती होता है, अर्थात काई यम बराबर 1/T। काई यम बराबर क्या था, 1/T।
टी के रूप में प्राप्त किया जाता है। आज इतना ही वीडियो में ये पाठ संभवतः समाप्त खत्म हो चुका है, समाप्त हुआ है। कल आप लोग इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल संबंधित कल आपकी समस्याएं बताई जाएंगी।